Welcome back to my class. Today in this video we are going to discuss central tendency. Central tendency मतलब नियरेस्ट वैल्यू और मिडल वैल्यू, और उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है. कौन कौन से तीन? एक तो मीन, सेकेंड वन इज मीडियन और तीसरा है दैट इज मोड. तो ये तीनों के बारे में हम इस चैप्टर पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली this is not of your syllabus because this is removed by CBSE for this year. So I am just making the video so you can understand this concept. Now mean मतलब पता है आपको, क्या कर रहे थे? एरिथमेटिक मीन या तो एवरेज बोल रहे थे. मीडियन मतलब मिडल पार्ट और मिडल नंबर फ्रॉम बोथ द साइड, एंड मोड मीन्स मोस्ट रिपीटिंग नंबर. तो वही चीज हम यहाँ पे फिर से रिपीट करने वाले हैं. यही इसी को ही हम मीन मीडियन मोड बोल रहे हैं. बट ये मीन मीडियन मोड आप 7th स्टैंडर्ड में सीखे थे, तब आपके पास रो डेटा थे. रो डेटा मतलब कोई भी डेटा दिया होगा, वो 5-6 वैल्यू होंगे, तो उसको आप इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन करके और डिवाइड करके मीन मीडियन मोड फाइंड कर लेते थे. तो पहले एक टॉपिक में ये दे देता हूँ. सपोज आपके पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स है, 5, 7, 5, 3, 5, इस तरह से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है. इसका मीन चाहिए, तो मीन किस तरह से फाइंड करते थे? तो मीन मतलब क्या हो जाएगा? सबका टोटल. तो 5 + 5 + 5 + 3 + 7 डिवाइड बाई 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है. तो 5 × 15 + 10 25 डिवाइड बाई 5. तो इसका मीन हुआ 5. सिमिलरली मीडियन चाहिए, तो मीडियन के लिए पहले आपको अरेंज करना पड़ता है. इसको अरेंज करेंगे तो 3, 5, 5, 5 एंड 7 इस तरह से आपका डेटा हो रहा है. तो उसमें मिडल मोस्ट वैल्यू दैट विल बी मीन मीडियन, तो वो भी 5 हुआ. और मोड मतलब मोस्ट रिपीटिंग नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? मोस्ट रिपीटिंग, उसको मोड. तो ये मोड 5 ही रिपीट मैक्सिमम टाइम हो रहा है. तो ये मीन मीडियन और मोड हम इस तरह से फाइंड कर रहे थे. ना अगर आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है, जैसे कि ये 120 है, वो 3 टाइम्स आ रहा है. 130 है, वो 4 टाइम्स आ रहा है. 140 5 टाइम्स आ रहा है. 176 टाइम्स आ रहा है. 184 टाइम्स. वैसे तो ये डेटा भी एक्चुअल नहीं है. इस डेटा में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिया होगा. क्यों? क्योंकि आपको दिया होगा इस तरह से 110 to 130, 130 to 140, जो भी मैं यहाँ पे जनरल लिख रहा हूँ. 120 to 130 है, सॉरी 115 to 125 लिख लेता हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे 125 to 135, देन 135 to 145, 145 to 155, 155 to 160, सॉरी वेट अ मिनट, 135 to 145 और यहाँ 160 होगा, सॉरी 50 एंड 160 हो जाएगा. 165 कुछ इस तरह से आपके पास डेटा है. और ये डेटा को हमने ये क्लास मार्क लिखा होगा, तब जाके ये थोड़ा सा 10th का कॉन्सेप्ट है, बट आपके सिलेबस में भी आर डी शर्मा में है, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ. और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो फ्रीक्वेंसी के लिए अब आपके पास सपोज ये डेटा ऐसा हो, तो उसकी जगह पर, इसी डेटा की जगह पर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है. 120, 130, 130, 120, 140, 150, 120, 130, 140, 150. लाइकवाइज आपके पास रो डेटा दिया गया है. तो रो डेटा के हिसाब से आप उसका एडिशन करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा. और इसको अगर मैं x1 + x2 + x3 + up to +xn डिवाइड बाई सिग्मा xi. अब ये आपको लगता होगा कि सिग्मा xi मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे सिग्मा xi x बार मतलब उसको हम बोलते हैं मीन, और यहाँ पे सिग्मा fi होगा. सिग्मा fi मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होंगे, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करें. और सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi. बट हर एक बार ये एक वैल्यू अलग हो तो ये पॉसिबल है. बट अगर 120, 130, 130 इस तरह से हो, जैसे आप नोट काउंट करते हो, तो आपके पास 10 रुपए वाले, 50 रुपए वाले हैं, 20 रुपीस वाले, अलग अलग नोट्स है. तो पहले आप काउंट करने के लिए क्या करते हो? 10 रुपीस वाले अलग, 50 रुपीस वाले अलग, 20 रुपीस वाले अलग, और बाद में उसका काउंटिंग करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो. क्योंकि यहाँ 120 इस तरह से अलग एडिशन करने से अच्छा है. 120 कितनी बार आ रहा है?
वो काउंट करके बाद में मल्टीप्लाई करते हो। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 120 और 3, क्योंकि मुझे एडिशन तो इन सब का भी करना पड़ेगा, ये सिग्मा Fi हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 360 550 520 700 900 और 640, और बाद में इसका एडिशन करोगे तो वही आपका टोटल होने वाला है, ये सब का टोटल करोगे तो यही होने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा Fi xi डिवाइड बाय सिग्मा Fi। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये आपने क्या लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, एडिशन में इतना ज्यादा लिखने से अच्छा है f1 प्लस f2 प्लस f3, यही हुआ। तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, सिग्मा लिख देते हैं। तो देखो इसको हम xi बोलेंगे और इसको हम Fi बोलेंगे। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट कॉलम रो का, इसलिए x1 f1 x1, 2 के लिए f2 x2, 3 के लिए ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है, और बाद में इसका टोटल कर लोगे और डिवाइड बाय ये कर लोगे तो आपको मीन मिल जाने वाला है। नाउ मीडियन के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा, एक तो ओड हो, ये सिग्मा Fi होगा, और सिग्मा Fi इवन हो। तो ओड हो तो n plus 1 डिवाइड बाय 2th टर्म, दैट वुड बी योर आंसर। एंड इवन हो तो n by 2 plus n plus 1 डिवाइड बाय 2th टर्म डिवाइड बाय 2, दैट वुड बी योर आंसर। तो देखो अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी देखो, तो इन सब का टोटल करोगे तो 4 plus 6 10 10 plus 5 15 plus 4 19 plus 3 22 22 इवन आया, तो 11 plus 12 नंबर का आपको टोटल करना पड़ेगा। 11 नंबर कहाँ पे आएगा, तो इसमें देखना पड़ेगा, 3 यहाँ पे छोड़ दिया 115 to 125, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। फिर 4 छोड़ दिया तो 3 plus 7 4, तो यहाँ चला गया। 7 plus 5 12, मतलब 11th नंबर और 12th नंबर दोनों इसमें ही आ जाएंगे। मतलब आपका अगर देखते हो इसको अरेंज फॉर्म करके तो 140 है, वो 11th फॉर्म में भी होगा, 12th में भी होगा। तो इसीलिए 140 plus 140 डिवाइड बाय 2 हो जाने वाला है। तो ये आपका आंसर 140 आ जाएगा। और मोड चाहिए तो मोस्ट रिपीटिंग, तो मोस्ट रिपीटिंग क्या हो रहा है 150, तो वही आपका मोड हो जाएगा। क्लियर। और दो चीजें दी गई है और तीसरी चीज फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लो। मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब आपका दोनों साइड से सेम नंबर छोड़ देते हो प्लस, और मोड मतलब मोस्ट रिपीटिंग नंबर। तो आई होप इसके बारे में आप क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है आपको, तो वैसे भी आप 10th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हो, और ये 9th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज 14.4 है मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 14। जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क टू मी पर्सनली बाय कमेंटिंग हियर, और यू कैन ask to me in WhatsApp group as well as my Facebook page. Please share and subscribe my channel so I can make more videos. Thank you everyone for watching carefully.